आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.13। इसमें हमने फॉर्मूला यूज करना है क्यूब का। ये एक्सरसाइज हमारी फार्मूला से रिलेटेड होने वाली है क्योंकि इसमें हमने क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है और हमने इसी से ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्यूब का मतलब होता है 3। अब हम देखते हैं अपना पहला वाला फार्मूला हमारा ये है, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और होल ब्रैकेट और साथ आई a माइनस b और कर दी हमने ब्रैकेट क्लोज। प्लस वाले फॉर्मूले में भी सिंपल हमने जहां जहां पे ये माइनस माइनस है वहां पे हमने लगा देना प्लस, क्योंकि ये माइनस वाला था ना तो इसलिए सब जगह हमने लगा दिया माइनस। यहाँ पे भी माइनस लगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ये प्लस वाला तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस प्लस ही लगा देंगे, ठीक है। ये देखें a की 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b की 3, सेम उसी की तरह ऊपर वाले की तरह 3ab, यहाँ पे भी आ जाएगा 3ab, ठीक है। ब्रैकेट की ब्रैकेट आ गई, a का a आ गया, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे आ गया प्लस, क्योंकि ये प्लस वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कर दी लगाया b, ब्रैकेट कर दी क्लोज, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब का मैंने जब आपको बताया ना, जब वो हमें कहेंगे कि क्यूब फाइंड करो और जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दे दिया होगा तो हमने इसको एक्सपेंड करके हमने इस पे फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट स्टेप में हमने इस पे लगा दिया क्यूब, इस पूरे होल पे लगा दिया हमने क्यूब। इसको आप सपोज कर लें कि आपका ए है और इसको आप सपोज कर लें कि आपका है बी। क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारा प्लस है तो हम फॉर्मूला भी प्लस वाला ही यूज करेंगे। वो फॉर्मूला हम यहाँ पे एक दफा लिख लेते हैं। इसको आप सपोज कर लें कि ये आपका ए है, इसको आप सपोज कर लें कि ये आपका बी है। ये मैंने आपको रफ में बताया ए और बी हमारा फॉर्मूला, तो हम इसे अप्लाई करते हैं। ये था हमारा ए, पहले हम लगाएंगे ए पे पावर 3, फिर हमने लगाना है क्योंकि प्लस है तो प्लस का प्लस और साथ ये बी है, बी मैंने बताया था ना आपको, इसको आप सपोज कर लेंगे आपका बी है 4। अब हम ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगा के इस पे हम लगा देंगे 3, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे, प्लस का प्लस और ये 3 है तो 3 का 3 आ गया, ठीक है। अब साथ ये ए है तो ब्रैकेट लगा के ए क्या है हमारा, ये हमने इसको कहा हुआ है ना कि हमारा ए है तो हमने ये एक्स लिख लिया, ठीक है। अब हमने दोबारा से ब्रैकेट लगाई। अब साथ बी है तो बी हमने किसको कहा है, 4 को कहा है ना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट लगाई, ठीक है। अब ये ए लिखा तो अब हमने प्लस में करना है ए प्लस बी को, ए एक्स और साथ प्लस है तो प्लस का प्लस आ गया और बी क्या है हमारा 4 आ गया। अब हमने ब्रैकेट कर दी क्लोज, ठीक है। अब हम अपना अगला स्टेप करते हैं। एक्स की पावर 3 को जब हम करते हैं तो एक्स की पावर 3 ही आता है, ठीक है ना। अब जब प्लस का प्लस आ गया, 4 की पावर 3 मीन्स हमने 4 को करना है 3 टाइम्स, जैसे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। जब हम इसको करते हैं तो हमारा आंसर आता है 64। इसकी जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं 64, प्लस का प्लस आ गया। अब हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जार क्या होता है हमारा 12, साथ हम लगा देंगे इधर 12, साथ एक्स का एक्स आ गया और साथ ये एक्स प्लस 4। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको नीचे एज इट इज उतार लिया, प्लस 64 का 64 उतार लिया, प्लस का प्लस आ गया। अब ये 12 को हमने, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब यही होता है ना कि हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। इसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ 1 होता है ना। 12 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है ना 12 साथ, क्योंकि ये एक्स की पावर इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को तो हमारे इनकी जो पावर होती है ये हमारी ऐड हो जाती है। एक दफा लिखेंगे एक्स की इन दोनों पावर को जब ऐड करेंगे, एक्स की 1 प्लस 1 हो गया हमारा 2। अब हमने ये करना है प्लस 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 12 4 जार 48। 12x को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 48x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमने वही काम करना है, पहले हमने लेना है क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे ये देखें टेकिंग क्यूब, ठीक है। अब हमने इस पूरे पे हमने होल क्यूब लगा देना है, 2m प्लस 1 का हमने लगा दिया। इसको समझे आपके आपका a है और इसको समझे आपके आपका ये b है, ठीक है। अब हम इस पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, एक दफा प्रोडक्ट में और एक दफा प्लस में। अब हम इसमें पुट करते हैं, इसको आप समझें कि ये आपका a है, इसको आप समझें कि ये आपका b है। तो पहले हम इस पे लगाएंगे क्यूब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक इस पे और प्लस का प्लस आ जाएगा, वाले पे लगाएंगे क्यूब, प्लस आ गया और एक दफा हम लिखा 3, एक दफा हम ये ab को लिख लेंगे प्रोडक्ट में 2m और ये 1 और एक दफा हम लिख लेंगे प्लस में 2m प्लस 1। अब हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हमने इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके पावर अंदर 2 है और इसके ऊपर 3 है, ठीक है ना, पावर 3 है तो हमने 2 को क्या करना है, हमने करना है 2 को, ये देखें हम 2m की 3 का मतलब ब्रैकेट 2m मल्टीप्लाई 2m मल्टीप्लाई 2m, 2 2 जार हमारा होता है 4, 4 2 जार हमारा होता है 8, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 8m की, क्योंकि 1 2 3 है तो हमने ये 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे हम 2m की 3 की जगह लिख लेते हैं 8
m की 3। अब ये प्लस का प्लस आ गया, 1 की 3 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 प्लस का प्लस 3 2 हमारा होता है 6 और साथ m है तो m आ गया। ठीक है, अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाई, अब ये लिख लेंगे 2m प्लस 1 ब्रैकेट कर दी हमने, 8m की 3 प्लस 1 प्लस 6 2 12, क्योंकि ये m की पावर 1 इसकी पावर 1 थी इसकी पावर 1 थी, जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया m जार, तो हम एक दफा m लिखेंगे और साथ इनकी पावर्स को कर देंगे ऐड। 1 प्लस 1 हमारा क्या होता है 2, तो हम यहाँ पर लगा दिया 2, प्लस का प्लस आ गया, 6m 1 जार 6m ही होगा हमारा, यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कर लेते हैं। क्यूब लेना होता है, यहाँ पे आप लिख लें टेकिंग क्यूब, यहाँ पे लिख लिया क्यूब। अब इस पे हमने लगाई क्यूब a माइनस 2b क्यूब लगाई। हमारा फॉर्मूला ये था ना, a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल a की क्यूब माइनस दूसरे वाले का क्यूब माइनस 3 लगा के एक दफा इन दोनों को मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में लिख दिया और एक दफा इन दोनों को हमने माइनस में लिख दिया a b को। ठीक है, हमारा पहला वाला, इस पे पहले क्यूब लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, इस पे क्यूब लगा देंगे। ठीक है, अब माइनस लगा देंगे, एक दफा 3 लिखेंगे, एक दफा इन दोनों को हमने लिख दिया प्रोडक्ट में a और साथ ये 2b और एक दफा हमने लिख दिया इन दोनों को माइनस में। ठीक है, a माइनस ये हमारा दूसरा वाला था 2b। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। a की 3 का एज इट इज आ गया हमारा a की 3। ठीक है, माइनस का माइनस, अब ये 2 की पावर 3 है ना, कि 3 हमारे इसी के इक्वल होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, तो हमने 2 2 जार 4 4 2 जार हमारा होता है 8, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 8 और साथ आ गया b की 3, माइनस का माइनस आ गया, 3 2 जार हमारा होता है 6, साथ ये a b लिख देंगे। ठीक है, अब हमने साथ लगाई ब्रैकेट और ये वाला लिख देंगे अंदर वाला। ठीक है, a माइनस 2b। अब हम इसको लिख लेते हैं एज इट इज, a की 3 माइनस 8 b की 3 माइनस प्लस, जिसका कुछ नहीं होता उसका प्लस होता है ना, तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस 6 1 जार 6, तो ये दोनों सेम सेम है ना, तो इनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड। तो ये 1 प्लस 1 हमारा क्या हो गया, 1 प्लस 1 हमारा 2 हो गया ना, तो हमने a की पावर यहाँ पे लगा दी 2। अब ये b, क्योंकि यहाँ पे b नहीं है तो हमने b को हमने ऐसे माइनस माइनस हमारा होता है ना प्लस। अब ये देखें a का a सेम था, यहाँ पे हमारा b भी सेम है, जब ये दोनों सेम होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है ना, पावर कर दी ऐड, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे हमारा आ गया 2। अब ये हमारा आंसर है। अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पहले 5x माइनस 1 पे हमने लगाई पहले क्यूब, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं हम बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि ये माइनस है तो हमने माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो हम यहाँ पे क्यूब लगाया इज इक्वल, पहले हमारा एक पे हमारा क्यूब आया, फिर माइनस आया, फिर हमारे दूसरे पे क्यूब आया और फिर हमारा 3 आया। एक दफा हम लिखेंगे प्रोडक्ट में, एक दफा हम लिखेंगे माइनस में। ठीक है, यहाँ पे भी हम लगा दिए, सब जगह पे हमने लगा देना माइनस माइनस। अब हम सबसे पहले इस पहले वाले पे लगा देते हैं क्यूब। ठीक है, 5x की क्यूब और ये दूसरे वाले पे माइनस का माइनस, अब दूसरे वाले पे लगा दिया क्यूब, माइनस लगा दिया। अब ये 3 लिखा फॉर्मूले वाला, अब एक दफा हम लिख देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट में। ठीक है, a हमारा क्या था 5x, यहाँ पे लिख दिया हमने 5x, b था हमारा 1, यहाँ पे लिख दिया हमने 1। ठीक है, अब हम इसको एक दफा माइनस में लिख लेंगे, a था हमारा ये 5x माइनस 1 ब्रैकेट लगाई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें जैसे 5 पे जैसे क्यूब होता है तो इट मींस ये होता है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा आता है 25, 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 125। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 125, साथ ही x है तो एक दफा x की 3, माइनस का माइनस, 1 को जब हम करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का माइनस, 3 5 जार हमारा होता है 15, 15x, अब जब 15x को 1 से करेंगे तो 15x ही होता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 15x। ठीक है, ब्रैकेट लगाई, अब ये अंदर वाला लिखा 5x माइनस 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, इसको हम एज इट इज उतार लेंगे, 125 x की 3 माइनस 1 माइनस 15 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 75, तो हम 75 लिख लिया x, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है, ये भी x है ये भी x है, जब ये दोनों सेम सेम मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी पावर्स हमारी एक दफा हम इसको एक दफा लिख लेंगे और इनकी पावर्स को हम कर देंगे ऐड, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होती है पावर, इसकी भी कुछ नहीं थी इसकी भी 1 हो गई, एक x कितने हो गए हमारे 2, पावर 2 हो गई, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस। ठीक है, 15x 1 जार हमारा होता है 15x। अब यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन का पार्ट 5 कर लेते हैं। पहले हमने लगा ली इस पे क्यूब, फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। प्लस वाला फॉर्मूला था हमारा एक दफा पे होल क्यूब। ठीक है, पहले हमारा पहले पे क्यूब, फिर हमारा आया दूसरे पे क्यूब, फिर हमारा प्लस आया 3 और साथ हम एक दफा हम लिखेंगे ए बी को प्रोडक्ट में, एक दफा हम लिखेंगे प्लस में। पहला वाला हमारा ये 2a है, इस पे हम पहले वाले पे क्यूब लगाया, प्लस आ गया, अभी दूसरे वाले पे क्यूब लगाया,
प्लस आ गया, अब ये 3 फॉर्मूले वाला, अब इस वाले को और इसको एक दफा प्रोडक्ट में लिख लेंगे, दूसरा वाला था हमारा ये, एक दफा हम लिख लेंगे प्लस है क्योंकि, इसलिए हम एक दफा लिख लेंगे प्लस में, ठीक है। ये 2a और साथ ये b और साथ प्लस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर होल पे 3 है ना, तो 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है हमारा 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8, साथ a की 3, प्लस का प्लस आ गया, b की 3 एज इट इज आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 3 2 6, साथ 6a और साथ ये b और साथ ब्रैकेट लगाई और साथ अब हम इसको उतार लेते हैं 2a प्लस b, ठीक है। अब हम इसको पहले उतार लेते हैं सिंपल, प्लस b की 3 6 2 हमारा होता है ना 12, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे क्योंकि ये देखें a की पावर 1 है और यहाँ पे भी a है, तो इन दोनों की पावर हम ऐड कर देंगे ना, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 1 + 1 2 होता है ना, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ये b अकेला है ना, यहाँ पे तो नहीं है ना, तो हम यहाँ पे b, ठीक है, अकेला लिख देंगे, साथ प्लस का प्लस 6 a, और क्योंकि यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर ऐड हो जाती है, ये 1 + 1 इनकी पावर ऐड कर देंगे, ये क्योंकि ये 1 और एक ये 1 हो गया हमारा b की 2। अब यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, इस पे भी पहले हमने लगा देनी है होल पे क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक दफा प्लस है तो इसलिए हम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यूब लगाया, पहले हम पहले वाले पे क्यूब लगाएंगे, फिर दूसरे वाले पे क्यूब लगाएंगे, फिर हमने ये 3 लिखा, फिर हमने यहाँ ए बी एक दफा प्रोडक्ट में लगाया और एक दफा हमने प्लस में लगाया। अब हम इसको पुट करते हैं, पहले हम पहले वाले पे क्यूब लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हम ये दूसरे वाले पे क्यूब लगाएंगे, ठीक है, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर फॉर्मूले वाला हमारा 3 आएगा। अब हम यहाँ पे एक दफा प्रोडक्ट में लिख लेंगे ए बी को, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई में लिख लिया, और एक दफा हमने लिख लिया प्लस में, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा दूसरा वाला है बी, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं 3 का, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, इट मीन्स क्या होता है 3 की जब पावर होती है 3, तो इसका मतलब ये होता है ना 3 × 3, तो हम 3 3 9 9 3 27, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 27, x की 3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का प्लस आ गया, 10 को जब हम 3 टाइम्स करते हैं, देखें 10 की पावर 3 है, मीन्स हमने 3 दफा लिखा, 10 10 हमारा होता है 100, 100 10 हमारा होता है 1000, यहाँ पे लिख दिया हमने 1000, प्लस का प्लस आ गया, 3 3 हमारा होता है 9, 9 10 हमारा होता है 90, यहाँ पे लगा दिया 90, साथ x है तो x का x, अब ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसको लिख देंगे 3x + 10, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको पहले एज इट इज उतार देते हैं, 27x की 3 प्लस का प्लस, अब ये 1000 प्लस का प्लस 93 हमारा होता है 270, इसकी पावर 1 है, ये दोनों सेम है x x, ये दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है ना, 1 + 1 हो गया हमारा 2, ठीक है। अब ये प्लस प्लस आर प्लस 90 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 900 और साथ ये x। अगर आप इनको सीक्वेंस से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, पहले हमने 3 वाला लिख लिया, फिर हमने ये 2 वाला लिख लिया, अब हम ये सादा x अकेला x वाला लिख लेते हैं, अब हम ये लास्ट में ये अकेला नंबर लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस पे भी पहले हमने होल पे क्यूब लगा ली, ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख लिया। अब हम इसमें पुट करते हैं, पहले हम पहला वाला लिखते हैं 2m, इस पे लगाते हैं क्यूब, फिर हम दूसरा वाला ले लेते हैं, इस पे लगाते हैं क्यूब, फिर हम प्लस लगाते हैं, फिर हम फॉर्मूले वाला 3 लगाते हैं, फिर हम एक दफा इनको ए बी को हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, ये 2m, ये हमारा a था, ये हमारा दूसरा वाला था, ठीक है। अब एक दफा हम प्लस में लिख लेंगे इनको, इसको 2m लगाया, प्लस आ गया, अब ये इस वाले को लिखा 3n, ब्रैकेट लगाई, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 है, इट मींस के 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8, तो हम यहाँ पे लगा दिया 8 और साथ m की 3 आ गया, प्लस का प्लस, जब हम 3 को 3 टाइम्स करते हैं हमारा आता है ना 27, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 27n और 3 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 3 2 हमारा होता है 6 6 3 हमारा होता है 18 और साथ ही mn लिख देंगे, ब्रैकेट लगाई, अब ये वाला लिख लेते हैं 2m + 3n, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको एज इट इज उतार लेते हैं, 8m की 3 27n की 3 प्लस 36, अब ये देखें ये m और ये m जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं इनकी पावर ऐड हो जाती है ना, 1m और ये 2m, m की पावर आ गई 2, ठीक है। अब ये n एक दफा है तो यहाँ पे एक दफा लिख लिया, ठीक है, प्लस प्लस आर प्लस, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे m था तो m की 2 आ गया, यहाँ पे n था 18 3 हमारा 54, अब ये m का m आ गया, m, अब ये देखें यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n की पावर ऐड हो जाएंगी,
एक पावर 1 प्लस 1 हो गया हमारा 2। ठीक है, अब यही हमारा आंसर है। अब हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। पहले हमने इस पे क्यूब लगाया, फिर हमने लिखा बाय यूजिंग फार्मूला। ये माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज होगा। एक दफा पहला, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। पहले हम पहला वाला लिखते हैं, उस पे 3 क्यूब लगाते हैं, फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर दूसरा वाला लिखते हैं, फिर इस पे क्यूब लगाते हैं, फिर माइनस लगाते हैं। फॉर्मूले वाला हम 3 यूज करते हैं। एक दफा इसको मल्टीप्लाई में ए बी को लिख लेंगे। पहला था हमारा ये, दूसरा वाला था हमारा ये 3 है। अब एक दफा हम माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, 4 माइनस 3a, ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 3 है तो मीन्स के 4 को 3 टाइम्स करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 आया हमारा। माइनस क्यूब है तो हम 3 को करेंगे ना, 3 टाइम्स करेंगे ना। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 27। साथ ये a की 3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, साथ ये a है तो a का a आ गया। अब ये लिख लेंगे 4 माइनस 3a, ब्रैकेट कर दी क्लोज। ठीक है, अब हम इसको एज इट इज डाल लेते हैं। 27 a की 3 को भी एज इट इज। अब हम इसको करते हैं हाँ, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया। 36 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 44। अब ये a है तो a लिख लिया। अब ये देखें माइनस माइनस हमारा हो गया ना यहाँ पे प्लस। 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 108। साथ ये a है और a जब ये दोनों सेम होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी पावर ऐड हो जाती है। ये देखें इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो हम इसकी पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम इसको अलाइन करके इसको सीक्वेंस से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं माइनस 27 a3। अब ये 2 वाला लिख लेते हैं। अब ये खाली सिंगल वाला लिख लेते हैं, माइनस था 144 a। अब ये जो घेरा रह गया प्लस 64, ये लिख लिया। अब हम अपना ये वाला पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वही काम करना है जो हमने बाकी क्वेश्चंस में अभी किया है। पहले हमने होल पे लगा दिया क्यूब। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट हमने लिखा बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लिया। यहाँ पे हमने फार्मूला लिख लिया। अब हमने एक्सपेंड कर देना है सिंपल फार्मूले में। पहला हमारा ये है, इसके साथ हम पहले वाले के साथ लगा देंगे क्यूब। ठीक है, अब ये प्लस का प्लस आ गया। अब ये दूसरे वाले के साथ क्यूब लगा देंगे। ठीक है, प्लस का प्लस। अब ये फॉर्मूले वाला हमारा 3 आ गया। दफा हम प्रोडक्ट में लिखेंगे, ये पहला वाला लिख लेते हैं 3x और ये दूसरा वाला है 3y, और एक दफा हम लिख लेंगे इन दोनों को प्लस में। ठीक है, प्लस 3y। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 3 को जब हम 3 की पावर 3 है ना, जब हम 3 को 3 टाइम्स करते हैं तो हमारा आ जाता है ना 27। यहाँ पे हम लिख लेंगे 27 x का 3। सॉरी, यहाँ पे ना नीचे ब्रैकेट लग गई है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगी। ठीक है, 27x की 3 प्लस का प्लस आ गया। 3 को जब हम 3 टाइम्स करते हैं तब भी हमारा 27 ही आएगा। 27 यहाँ पे y की 3। ठीक है, प्लस का प्लस। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, साथ ये xy है तो इसको लिखते हैं xy। अब ये ब्रैकेट के अंदर लिख लिया 3x प्लस 3y, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले कर लेते हैं 27x, इसको उतार लेते हैं। 27x की 3 प्लस का प्लस 27y की 3 प्लस का प्लस। अब ये 27 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 81। ठीक है, अब ये x है और ये x है, ये दोनों सेम है तो इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब ये पावर ऐड होंगी तो ये 2 हो जाएगा, x की 2 हो जाएगा ना। तो ये y यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ y लिखेंगे, प्लस का प्लस। अभी 27 को 3 से जब करेंगे तो यहाँ पे भी सेम 81 आ जाएगा। ठीक है, अब ये x का x आ जाएगा, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना। 1 + 1 हो गई हमारी पावर इसकी 2। ठीक है, अब ये हमारा आंसर है। इसमें भी मैंने होल पे क्यूब लगा दिया है। यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग फार्मूला लिखा है यहाँ पे। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पहला लिखा 7, इस पे लगाई क्यूब, फिर दूसरा लिखा 2b, इस पे लगाई क्यूब, फिर प्लस लगाया। फॉर्मूले वाला हमारा 3 आया, यहाँ पे हम आ जाएगा पहला वाला और यहाँ पे आ जाएगा दूसरा। पहला था हमारा 7, दूसरा था हमारा 2b। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाई। अब पहला था हमारा 7, अब एक दफा हम प्लस में लिख लेंगे 2b। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 की पावर 3 है, मींस 7 7 जार हमारा होता है 49। जब हम 49 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो हमारा आता है 343। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 343, प्लस का प्लस आ गया। 2 की पावर 3 है, मींस 2 को 3 टाइम्स कर लेंगे ना। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8 और साथ ये b का b आ गया, पावर b आ गई ऐसी। ठीक है, b पे अब प्लस का प्लस आ गया। 3 7 जार 21, 2 जार हमारा होता है 42, यहाँ पे आ गया 42, ब्रैकेट लगाइए, ये लिख लिया 7 प्लस 2b।
अब नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले एज इट इज उतार लेते हैं 343 प्लस इसको भी एज इट इज उतार लेते हैं 8 बी की 3 प्लस 42 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 294 प्लस का प्लस आ गया 42 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते 84 आ गया बी का बी है तो बी का बी एज इट इज आ गया। अब यही हमारा आंसर। अब हम अपना ये वाला पार्ट कर लेते हैं। स्टेप जो था हमारा होल पे क्यूब वो मैंने लगा दिया है। दूसरे स्टेप में हमने फॉर्मूला लिखा था बाय यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ पे हमने अपना लिख लिया था फॉर्मूला। हमने नेक्स्ट स्टेप में वही काम करना है। पहले हमने क्योंकि ये माइनस वाला है तो हम यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो हम पहला वाला लिखते हैं 4x, इस पे लगाते हैं क्यूब, ठीक है, माइनस अब ये दूसरे वाले पे लगाते हैं क्यूब, माइनस फॉर्मूले वाला हमारा 3, यहाँ पे हमारा ए बी, जैसे ये ए बी था, पहला वाला था हमारा 4x, दूसरा वाला था हमारा 2y, अब एक दफा हम माइनस में लिख लेंगे माइनस 2y, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 की पावर 3 है तो मींस के 4 मल्टीप्लाई 4 ही होगा ना। तो जब हम इसको करते हैं 4 4 16, 16 4 64, साथ ही x की 3, अब साथ ही माइनस 2 की पावर 3 है मींस के 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8, साथ ही 8 आ गया, y की 3 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 3 4 12, 12 2 24 आ गया, साथ ही x y आ गया। अब ब्रैकेट लगाई, अब ये 4x माइनस 2y, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पहले इसको एज इट इज उतार लेते हैं 64 x की 3 माइनस 8y माइनस 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते 96, साथ ये देखिए ये x है और ये x है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये दोनों सेम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। इसकी पास 1 था, इसके पास 1 था, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब साथ y आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 2 हमारा होता है 48। अब ये देखें x का x आ गया, y और ये भी y है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 1 पावर 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब हम ये वाला कर लेते हैं, इस पे भी मैंने पहले क्यूब लगा दिया, ठीक है, होल पे क्यूब लगा दिया, फिर यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। पहले हम लिखेंगे पहला वाला, इस पे लगाया क्यूब, फिर हम दूसरे वाले पे क्यूब लगाएंगे, फिर हम प्लस फॉर्मूले वाला लगाएंगे और ये 3 भी फॉर्मूले वाला, और यहाँ पे पहला आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। पहला था हमारा 5m, दूसरा था हमारा 4n, अब ब्रैकेट लगाइए, अब प्रोडक्ट में हमने कर लिया, अब हम करेंगे एक दफा प्लस में 4n, ठीक है। अब हम करते हैं 5 की पावर 3 है तो मींस हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है ना, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 25 5 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125, साथ m की m और ये पावर 3 प्लस का प्लस, अब ये 4 की पावर 3 है मींस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 4 16 16 4 64, साथ n और ये 3 का 3 आ गया, n की पावर 3 प्लस का प्लस 3 5 15 15 4 60, साथ m और n, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाई, अब इसको उतार लेते हैं 5m प्लस 4n, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले उतार लेते हैं प्लस 64 n की 3 प्लस 60 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 300। अब ये देखें ये m और ये m ये दोनों सेम है ना, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर पास 1 है, इसके पास 1 है, जब पावर ऐड होती है तो क्या करते हैं 1 + 1 2 हो गया ना, तो m की 2 आ गया, n हमारा अकेला था तो n का सिंपल आ गया, प्लस का प्लस 64 हमारा 240, अब ये m का m आ गया, अब यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी n है, जब ये पावर्स ऐड होंगी तो n की 2 हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 2 हो गया, तो ये हमारा आंसर है।